साइकोलॉजी की क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ बच्चे जिन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता था, उन्हें बोला गया कि बेटा तुम्हें आज जो है 24 घंटे के लिए आपको इस रूम में रहना है जो कि डार्क रूम है, ये गेम खेलना है। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो बच्चे जो है थोड़ा सा घबराने लगे, उन्हें घुटन महसूस होने लगी, वो अंधकार उन्हें चुभने लगा। उनमें से एक बच्चे ने ये देखा और कहना शुरू कर दिया कि देखो वहां से जो होल है ना, उसमें से लाइट आ रही है, चलो उसमें से देखते हैं क्या है बाहर। सारे बच्चे जुट गए। वो बोले कि हमें तो होल दिखाई नहीं दे रहा। अरे बोले तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ज्यादा अंधेरा है, देखो ध्यान से होल है। तो झूठ मूठ में ही सही उन्हें एक होल दिखाई देने लग गया और वहां से उन्होंने उम्मीद कर ली कि एक लाइट भी आ रही है। रात भर उन बच्चों ने वहां खेला, कूदे, मस्ती करी और जब सुबह दरवाजा खोला गया तो मुस्कुराहट के साथ उन्होंने लोगों का स्वागत किया और बोले बहुत मजा आया, नेक्स्ट अब हम ये एक्सपेरिमेंट कब करेंगे। सो वही उम्मीद जो उन्होंने छोड़ दी थी कुछ टाइम पहले, उस उम्मीद ने उन्हें सहारा दिया और उस उम्मीद से वो अपने उन 24 घंटों को अंधकार में भी बड़ी खुशी से बिता पाए। शायद इसी उम्मीद की कमी है जिसे हम सब डर में तब्दील करें। हाय एवरीवन, मैं हूं आरजे कृति आपके साथ और आज इसी उम्मीद के बारे में बात करने वाली हूं क्योंकि हमारी विल पावर जो होती है, हमारी उम्मीद जो होती है, वो कहीं ना कहीं हमारा ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों का, हमें देखकर ही सही लोग प्रेरित हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को उस उम्मीद से बांध लेते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा लेते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि यार मैं बिजनेस में, काम में सब कुछ मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है और उसके बावजूद भी देखो मैं वहीं का वहीं हूँ, मेरा दोस्त आगे पहुंच गया, क्योंकि उसने सिर्फ ये उम्मीद लगाई कि मुझे आगे पहुंचना है। और कहीं हमारे मन में अगर एक बार के लिए भी ये डर बैठ गया ना कि मुझे कहीं लॉस ना हो जाए, मैं वो चीज ना कर बैठूं जो नहीं करनी चाहिए, और आखिर हम वहीं कर बैठते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं या हमें बहुत लॉसेस हो जाते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। इनफैक्ट राजस्थान की रहने वाली नर्मदा पालीवाल का एग्जाम्पल तो इस वक्त लोगों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की एक किरण है। नर्मदा जी का जब टेस्ट कराया गया तब उनका टेस्ट नेगेटिव आया, थोड़ी हालत खराब हुई तो पास के अस्पताल में ले जाया गया तो कहा कि आप उदयपुर ले जाएं बड़े अस्पताल में। बड़े अस्पताल में उन्हें लेकर गए तो वहां जब सीटी स्कैन हुआ तो पता चला कि 95% लंग्स डैमेज हो चुके हैं एंड 5% ही ठीक है और ऊपर से उन्हें कैंसर भी है। डॉक्टर ने उनके परिवार वालों को कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है, आप इन्हें घर ले जाएं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान की मर्जी, जितने भी दिन है वो घर में बिताएं, थोड़ा घर वालों से दूर रहें और प्रिकॉशंस लेती रहें। नर्मदा जी के घर वालों ने उन्हें ढांढस बंधाई और ये कहा कि ठीक हो, तुम हो जाओगी, घर में ही रहने को बोला है डॉक्टर ने। और नर्मदा ने मान लिया कि मेरे सिर्फ 5% लंग्स डैमेज है, 95% तो मैं ठीक हूं, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है। उन्होंने कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स अपनाए। वो कोरोना पॉजिटिव थी, उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया। सब चीजों को अपनाते हुए आज वो एकदम ठीक है, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। इनफैक्ट वो पहले से ज्यादा स्वस्थ हैं और अब सब घर वालों के साथ बैठकर हंसी मजाक ठिठोली करती हैं कि देखो मैंने हरा दिया कोविड को। ये बात शायद हमारी इच्छा शक्ति की, हमारी उस उम्मीद की, जब पूरा अंधकार छा जाता है, वो उम्मीद ही है। उस उम्मीद की एक किरण को पकड़कर हम सीढ़ियां चढ़कर अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो यही बात मैं आप सभी को समझाने आई हूँ। वो सब लोग जो इस वक्त बहुत घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उम्मीद नहीं है उनके मन में, उन्हें डर लग रहा है, हाँ अंधकार है, पर मानना शुरू कर दीजिए कि आपको रोशनी दिख रही है और आपको उस रोशनी तक पहुंचना है। तो देखिए कैसे नहीं आप उस रोशनी तक पहुंचते हैं। जब आप डरना घबराना शुरू हो जाते हैं ना, तो हमारा ब्रेन भी ऐसे एंजाइम्स पैदा करना शुरू कर देता है, ऐसे हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं जहां वो डर बढ़ता चला जाता है और हमारी उम्मीद कम होती चली जाती है। कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने मेरी आंखों के सामने अभी पिछले कुछ 1-1.5 महीने में देखे हैं, जहां हमें ये समझ में आया कि आपकी विल पावर, आपकी उम्मीद ही आपके डिफिकल्ट टाइम में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होती है। आप आजमा कर देख लीजिए, कई बड़े एग्जाम्पल्स उठाकर देख लीजिए एंड आई जस्ट होप कि मेरी ये कहानी, मेरे ये एग्जाम्पल्स आपको या आपके आसपास के लोगों को एक उम्मीद दे दें।
वो उम्मीद जिसके लिए हम तरस रहे हैं, हम हार चुके हैं, थक चुके हैं कि यार घर में है, परेशान हो रहे हैं, सब आसपास का माहौल खराब है और आगे आने वाला समय भी शायद बहुत डरावना है। इट्स ओके, आगे आने वाला समय जैसा होगा उसका सामना करेंगे। हो सकता है इससे मुश्किल समय हम ऑलरेडी फेस कर चुके हो। तो उम्मीद अपने आप को बंधाइए, अपने आसपास के लोगों को बंधवाइए और कहिए जो होगा अच्छा होगा, बस मुस्कुरा कर जीना है। अब जाएंगे तो एक दिन, जाना तो है ही, मुस्कुरा कर जिएंगे और डट कर सामना करेंगे, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे। सो ऐसे वीडियोस मेरे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कई लोगों की कहानियां, कई लोगों के एग्जाम्पल, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी बंधा गए ना, तो वो इंसान इस जिंदगी को जब तक जिएगा तब तक मुस्कुरा कर जिएगा। सो आई जस्ट होप कि ये सारी बातें आप फॉलो करें और ऊपर से कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। घर में हैं तो आइसोलेट रहें, मास्क लगा कर रखें। और इस वक्त लोगों को मदद की बहुत ज़रूरत है, फिनेंशियल ज़रूरत है, आपके प्लाज्मा डोनेशन की ज़रूरत है, वो भी करें। और सबसे बड़ी बात, उम्मीद बंधाएं, ताकि हम ये ज़िंदगी जिएंगे तो हंस कर जिएंगे। ये तय कर लें, प्रण कर लें। और मेरे YouTube चैनल पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कई सारे एग्जाम्पल्स, कहानियां लोगों से शेयर करते रहें। नमस्कार।